श्रीमद् भगवत गीता के व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है श्रीमद् भगवत गीता में स्वधर्म की अवधारणा एवं इसकी महत्ता। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में विषादग्रस्त, मोहग्रस्त एवं संशयग्रस्त अर्जुन की मनः स्थिति मानवीय जीवन के अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करती है। यहाँ कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है। मानवीय जीवन में हमारे समक्ष कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारे लिए यह निश्चय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि जीवन में कौन सा कर्तव्य हमारे लिए करणीय है और कौन सा अकरणीय है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही आत्मीयजनों, स्वजनों एवं गुरुजनों को प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में पाकर अत्यंत विषादग्रस्त एवं मोहग्रस्त हो गया है। उसे अपना युद्ध रूपी कर्तव्य अत्यंत हिंसक एवं भयावह प्रतीत हो रहा है। वह युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न ग्रहण करना एवं संन्यास ग्रहण करने को अधिक श्रेष्ठ मान रहा है। किंतु यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या अर्जुन यहाँ संन्यास जैसे उच्चतम मूल्य की महत्ता को सामान्य मनः स्थिति में कर रहा है या विषादग्रस्त एवं मोहग्रस्त अवस्था में संन्यास के अनुसरण का आग्रह कर रहा है। संन्यास भारतीय चिंतन परंपरा में एक उच्चतम अवस्था मानी गई है। संन्यास के लिए मानवीय जीवन में कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। जब तक प्रबल वैराग्य नहीं हो तब तक संन्यास ग्रहण करना सभी के लिए सहज नहीं होता है। अर्जुन मोह की अवस्था में संन्यास का समर्थन कर रहा है और अपने कर्तव्य से विमुख होने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन की इस दुर्बल मनः स्थिति को अनुचित बताते हुए भगवान श्री कृष्ण इसे आर्यों के द्वारा ग्राह्य नहीं बताते, इसे अर्जुन के यश के लिए अनुचित बताते हैं। साथ ही अर्जुन के क्षत्रियोचित स्वधर्म के विरुद्ध बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए आह्वान करते हुए स्वधर्म की व्याख्या करते हैं। स्वधर्म गीता के चिंतन की एक मौलिक अवधारणा है जिसमें मानव मात्र के लौकिक कल्याण के साथ साथ उसका आध्यात्मिक कल्याण भी अंतर्निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित किया है कि जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से भयभीत होकर मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का विषम परिस्थितियों में किया गया कर्तव्य त्याग न तो लौकिक दृष्टि से उचित है और न ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उचित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रियोचित स्वधर्म के लिए प्रेरित करते हैं। स्वधर्म गीता में वर्णित सामाजिक व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्वधर्म जो है उसको समझने से पूर्व हमें यहाँ धर्म शब्द को समझना आवश्यक है। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म एक व्यापक अवधारणा है। यहाँ धर्म सांप्रदायिक एवं संकुचित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होकर एक व्यापक अवधारणा के रूप में जीवन पद्धति से संबंधित है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। धार्यते अनेन इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है उसे धर्म की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक मनुष्य के अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति एवं संपूर्ण चराचर जगत के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और इन कर्तव्यों का उल्लेख ही भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म के माध्यम से किया गया है।
धर्म यहाँ एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कर्तव्य, नैतिक मूल्य एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया गया है। महर्षि कणाद ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मः, अर्थात धर्म वह है जिसके द्वारा मनुष्य का लौकिक एवं आध्यात्मिक कल्याण हो। अर्थात धर्म के माध्यम से मानवीय जीवन के इस लौकिक जगत में तो उन्नयन होता ही है, साथ ही धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नयन का भी प्रतीक है। समस्त भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म के हमें विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं, किंतु सामान्यतः हम धर्म के दो स्वरूप हमारे लिए विचारणीय हैं। एक होता है सामान्य धर्म और दूसरा होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म मानवीय आचरण और व्यवहार से संबंधित है, जो समस्त मनुष्य के लिए समान रूप से ग्राह्य है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, परोपकार, करुणा, त्याग आदि जो नैतिक मूल्य हैं, ये मानवीय आचरण और व्यवहार से संबंधित हैं और ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं और ये सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से ग्राह्य हैं। जबकि विशेष धर्म मानवीय जीवन की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, युग धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, स्वधर्म आदि आते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो स्वधर्म जो है एक विशेष प्रकार का धर्म है जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। स्वधर्म शब्द का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि यह स्व प्लस धर्म से मिलकर बना है। स्व यानी स्वयं का और धर्म यानी कर्तव्य, अर्थात मनुष्य का स्वयं का जो कर्तव्य होता है उसे ही स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का अपना कोई ना कोई कर्तव्य होता है जो समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करता है और इसके माध्यम से समाज में वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसे ही गीता में स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। स्वधर्म जो है वह मानवीय संस्कारों, अभिरुचि, पुरुषार्थ के द्वारा निर्धारित होता है और इसके आधार गीता में गुण और कर्म बताए गए हैं। गुण का अभिप्राय यहाँ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हैं। प्रकृति के ये तीन प्रमुख धर्म हैं और इन धर्म के आधार पर जिन्हें प्रकृति के गुण भी कहा गया है, इन्हीं गुणों के आधार पर जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के आधार पर उसके कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। सामाजिक व्यवस्था में जैसा कि हमें ज्ञात है कि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता, उसे पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। मनुष्य एक दूसरे के आदान प्रदान एवं सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी मनुष्य में किसी कर्म के करने की योग्यता होती है तो किसी अन्य मनुष्य में दूसरे कर्म को करने की योग्यता होती है। मनुष्य में ये कर्म की योग्यता उसके गुणों और उसके संस्कारों, उसकी अभिरुचि एवं उसके कर्म के द्वारा निर्धारित होती है। इसी के आधार पर उसके स्वधर्म का निर्धारण किया जाता है।